हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप लोग हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में, और करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे झारखंड में कहाँ पे क्या हो रहा होता है, हमारे झारखंड में कहाँ पे क्या चल रहा होता है, झारखंड सरकार के द्वारा कौन कौन से स्कीम्स जो है लाया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा कौन कौन से स्कीम्स जो है चलाया जा रहा है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं जो करंट अफेयर्स आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के नए करंट अफेयर्स के बारे में नहीं देखने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नए करंट अफेयर्स हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पुराने करंट अफेयर्स भी है। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, ताकि जो पुराने करंट अफेयर्स है उनको आप भूले नहीं। इसलिए हम लोग बीच बीच में पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हुए चलते हैं। हम लोगों को क्लास करने का मतलब यह है कि हमको करंट अफेयर्स याद रखना है। क्लास करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमको क्लास करवा देना है, भाई नहीं। आप लोगों को करंट अफेयर्स याद करवाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि करंट अफेयर्स आप लोगों को याद रहे। तो चलिए आइए कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको याद रहे। और उनमें से एक करंट अफेयर्स है कि इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, उसके द्वारा रिसेंटली भारत के 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की जो लिस्ट है वो पब्लिश किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, उसके द्वारा भारत के जो 100 सबसे शक्तिशाली लोग हैं, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उसकी लिस्ट को पब्लिश किया गया है। तो इसमें झारखंड के कितने लोगों को शामिल किया गया है, अगर कितने लोगों को शामिल किया गया है और कौन कौन से व्यक्तियों को झारखंड से शामिल किया गया है। तो पहला चीज तो है कि झारखंड से केवल एक ही व्यक्ति को शामिल किया गया है। अब किन्हें शामिल किया गया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस क्या है, तो इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, और ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। जिस तरीके से प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सब हिंदी न्यूज़पेपर है, उसी तरीके से द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब इंग्लिश न्यूज़पेपर है। तो द इंडियन एक्सप्रेस जो है वो उसके द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया है कि भारत के 100 सबसे शक्तिशाली लोग, और इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को शामिल किया गया है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। हेमंत सोरेन को जब इस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 1 से लेकर 100 व्यक्तियों तक शामिल जो है वो किया गया है, तो सर 1 to 100 में हेमंत सोरेन जी को कितना नंबर दिया गया है, कौन से रैंक पे हेमंत सोरेन जी को रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की जो सूची जारी की गई है, इसमें हेमंत सोरेन जी को कौन से नंबर पर रखा गया है, 64वें नंबर पर, 64th नंबर पोजीशन पे हेमंत सोरेन को रखा गया है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर हेमंत सोरेन जी को 64th नंबर पोजीशन पर रखा गया है, तो पहले पोजीशन पर किसे रखा गया है, फर्स्ट पोजीशन पर, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को। यानी आप कह सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसके द्वारा ये कहा गया है, इंडियन एक्सप्रेस ये न्यूज़पेपर है, उसके द्वारा ये कहा गया है कि प्रेजेंट टाइम पे अगर भारत में कोई सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं तो वो है कौन, नरेंद्र मोदी जी। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप लोग देख पा रहे हैं, तो इन्हें जो है 64th नंबर, 64वें स्थान पर जो है इन्हें रखा गया है। बाकी सभी चीजें आप यहां पे रिटन फॉर्मेट में देख सकते हैं। जो भी बातें अभी मेरे द्वारा आपको कही गई है वो सभी बातें आपको यहां पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा, और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, और आप आसानी से टेलीग्राम चैनल के थ्रू सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है, ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी
अनिमेश, किस जिले के खिलाड़ी अनिमेश कुमार का चयन जो है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किया गया है? ठीक है, सबसे पहले याद रखें कि अनिमेश कुमार का चयन किया गया है किसमें? नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अगर अनिमेश कुमार का चयन किया गया है, इसका मतलब जो है अनिमेश कुमार एक क्रिकेट प्लेयर है, एक क्रिकेट प्लेयर है, तभी तो इनका चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किया गया है। और ये झारखंड के कौन से जिले के रहने वाले हैं? तो ये हजारीबाग के रहने वाले हैं। सिटी ऑफ 1000 गार्डन, हजार बागों का शहर हजारीबाग, सिटी ऑफ 1000 गार्डन, हजारीबाग के रहने वाले हैं। कौन? अनिमेश कुमार। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं अनिमेश कुमार, ये क्या है? तो ये एक क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट प्लेयर है, और इनका जो चयन है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किया गया है। कहां पे? नेशनल क्रिकेट एकेडमी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहां पे है? बेंगलोर में है। कहां पे है? बेंगलोर में है। ठीक है, चलिए, तो ये आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी देख सकते हैं, बेंगलोर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी है। 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को समग्र शिक्षा अभियान के तहत कितने रुपए की राशि जो है वो दिया गया है? समग्र शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। तो समग्र शिक्षा अभियान का मतलब है कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए, लोगों के प्रति शिक्षा, मतलब शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप भी एजुकेशन लें। झारखंड सरकार शिक्षा फ्री में देती है, झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा तो फ्री ही मिलती है, सरकारी स्कूलों में तो कोई पैसा लगता नहीं है। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत कितने रुपए की सहायता राशि जो है वो दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को? समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2280 करोड़ की जो सहायता राशि है वो झारखंड सरकार को दिया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। हालांकि सभी चीजें आपको यहां पे रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएगी कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2280 करोड़ की राशि जो है वो दिया गया है। क्लियर है? चलिए, झारखंड के किन संस्थान में जल शक्ति अभियान कैच द रेन को चलाया जाएगा? जल शक्ति अभियान, ये एक अभियान है, कैच द रेन, और ये जो अभियान है कहां पे चलाएगा? तो झारखंड के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, झारखंड के जो भी शिक्षण संस्थान है वहां पे एक अभियान चलाया जाएगा, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। जल शक्ति अभियान क्या है? तो वर्षा का जो जल है उसको बचाने के लिए जल शक्ति अभियान चलाया गया है, कैच द रेन, यानी रेन को आप लोग कैच करके स्टोर करें और उस रेन का यूज करें ताकि वर्षा का पानी बर्बाद ना हो। ठीक है, तो जल शक्ति अभियान की बात करेंगे। जल शक्ति अभियान को 30 नवंबर 2023 तक चलाया जाएगा, जल को संरक्षण देने के लिए। ठीक है, और कौन सा अभियान? जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। ठीक है, रेन को कैच करने के लिए। चलिए, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? अगर बात करेंगे अपरेश कुमार सिंह की, तो अपरेश कुमार सिंह जो है झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस थे और इनका ट्रांसफर अभी किया गया है, और इनका ट्रांसफर करने के बाद इन्हें कौन से राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो नियुक्त किया गया है? तो कहां का? त्रिपुरा का। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, ये झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस थे, इनका अभी ट्रांसफर किया गया त्रिपुरा, और त्रिपुरा हाईकोर्ट का इन्हें चीफ जस्टिस जो है वो बनाया गया है। किन्हें? जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के। तो अगर आपसे पूछा है कि त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस अपरेश कुमार सिंह जो है त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। हालांकि आप यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में सब कुछ देख सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं यह है त्रिपुरा हाईकोर्ट और यही के चीफ जस्टिस जो है वो बनाया गया है जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को। तो ये कुछ 5-6 करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस किए, ताकि जो भी पुराने और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आने वाले एग्जामों में आप लोगों से पूछा जा सकता है उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाए और वो चीजें आपको याद हो। ठीक है, चलिए
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल के क्लास में आपसे पूछा गया था कि झारखंड के किस शहर में स्थित बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण जो है वो किया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का जो निर्माण है वो कहां पे किया गया है? झारखंड में किया गया है। झारखंड में भी कहां पे किया गया है? तो बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में किया गया है। अब ये बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है कहां पे? तो ये रांची में है। कहां पे है? रांची में है। आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था कि बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क कहां पे है, तो रांची में है। और इसी बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में पशुओं के लिए झारखंड का पहला हॉस्पिटल का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? सीपी राधाकृष्णन, बादल पत्रलेख, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन। तो पशुओं के लिए झारखंड का पहला हॉस्पिटल का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? क्या होगा सही आंसर? पशुओं के लिए झारखंड का पहला हॉस्पिटल का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे, क्या होगा इसका सही आंसर। कैसा लगा क्लास आप लोगों को? अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दें जल्दी से एक बार। क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कर दे। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सॉरी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।